अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोग के लिए मैं ये ब्राइडल ड्रेस जो है मैं आप लोग को जो वीडियो में दिखा रही हूँ, आप लोगों ने पहले इन ब्राइडल ड्रेस को देखना है। एक ये बारात का जो है लहंगा है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख ले कि इसका काम किस तरह से है। और ये ब्राइडल लहंगा जो था वो हमने 2020 में ख़रीदा था, ठीक है। 2020 के एंड में ख़रीदा था, मीन्स अक्टूबर के मंथ में ये हमने ख़रीदा था, ठीक है। और साथ ही हमने जो है एक ये ब्राइडल ड्रेस और मेहंदी ड्रेस और साथ में वलीमा ड्रेस, ये सब हमने मतलब एक साथ ख़रीदे थे, ठीक है। ये जो ब्राइडल ड्रेस और ये वलीमा ड्रेस आपको ये नज़र आ रहा है, ये मेरी कज़न की शादी थी, ठीक है। मेरी खाला की बेटी की शादी थी, तो वो अपनी शॉपिंग करने के लिए गांव से यहाँ पे आई थी और हमने उसके साथ ये ड्रेसेस सेलेक्ट किए थे। तो 2020 में ये डिज़ाइन जो थे बिल्कुल न्यू थे, इन थे। और ये जो वलीमे ड्रेस पे काम हुआ ये तार का काम हुआ है, सेम इसी तरह लहंगे का। और साथ में आप लोग ये मेहंदी का ड्रेस देख सकते हैं, साथ नीचे जो था प्लाज़ो था, शर्ट थी और साथ में आप लोगों ने गजरे वगैरह। ये मेरी कज़न ने ब्राइडल ड्रेस पहना था जब बारात वाले दिन। अब आप लोग के साथ मैं बातें शेयर करती हूँ, आप लोग पहले अच्छी तरीके से ये सारी पिक्चर्स देख लें। नंबर वाइज आप लोग को न्यू और मतलब न्यू डिज़ाइंस आपको नज़र आ रहे हैं। ये अभी इस ईयर के लेटेस्ट डिज़ाइन है, ठीक है। 2022 के लेटेस्ट डिज़ाइंस में ये आ रहे हैं, ये जो अभी आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर्स चेंज हो रहे हैं। अब मैं फिर आप लोगों के साथ आगे बात करूँगी। आप लोग देख सकती हैं ये ड्रेसेस कितने खूबसूरत हैं, इनका काम कितना ज़्यादा प्यारा है। आप लोग इन ड्रेसेस को अच्छी तरीके से, और ये शॉप भी आप लोग देख लें, ठीक है। ये आप लोग को मतलब आप इस पिक्चर में आप लोग को ऊपर मेंशन है डीजे ब्राइडल्स, ठीक है। ये इंस्टा का पेज है इनका। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा इन डिज़ाइंस दिखाने का मकसद क्या है। और मैं आप लोगों को एक अच्छी मतलब मेरा ये दिल था कि काफ़ी लोगों की सोच बहुत अलग होती है। मीन्स अक्सर लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हमारा ब्राइडल लहंगा मतलब ब्राइड वाले दिन मीन्स शादी वाले दिन हमारा जो लहंगा हो वो सबसे खूबसूरत हो और हम सबसे प्यारे लगे, क्योंकि वो दिन ही मतलब पूरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन होते हैं कि इंसान उस दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या है कि काफ़ी लड़कियां जो होती हैं वो मतलब जो है मतलब अफोर्ड कर सकती हैं और कुछ लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उन लड़कियों का अरमान होता है कि मतलब हम भी शायद उन लड़कियों की तरह अच्छी मतलब बारात वाले दिन ऐसा ड्रेस पहने कि सब वाह वाह करें, क्योंकि ये हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी वाले दिन अच्छे लगे, उसका ड्रेस प्यारा हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपनी कज़न का जो लहंगा था, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिया। ये सारी चीज़ें हमने राजा बाज़ार में लिया, ठीक है। राजा बाज़ार में आपको हर किस्म की फैंसी ड्रेस मिलते हैं। उसके अंदर राजा बाज़ार एक मतलब मेन बाज़ार का नाम है, अंदर मोती बाज़ार है, ठीक है। 12 मार्केट है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे पुराना किला है। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कहीं से भी अपने मतलब किसी भी फैशन डिज़ाइनर किसी भी जगह से वो लोग ड्रेस ले लेते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनके अरमान होते हैं और वो कहते हैं हमारा ड्रेस सबसे अच्छा हो और प्यारा हो। तो ये वीडियो उनके लिए ये है कि मैं आप लोग को इस बाज़ार के बारे में बताती हूँ, इसका मतलब प्रोसीजर आप लोग को बताती हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ कैसी है और कैसी नहीं है। पहली बात ये है कि आप जब राजा बाज़ार जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को मतलब बहुत 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 खूबसूरत किस्म की बेडशीट्स मिलती हैं। हर किस्म की बेडशीट आपको वहाँ पे मिलेगी। जो वेलवेट की बेडशीट होती हैं वहाँ पे हर किस्म रेंज की है। 3000 से शुरू होती है, 2000 से शुरू होती है, 4, 5, 6 एंड अप 32,000। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले
मेरी मामा गई थी वहाँ से बेडशीट लेने। उन्होंने मेरी खाला लोगों की जब शादियाँ थी ना, तो उनके लिए मेरी मामा लोग ने आज से 5-6 ईयर्स पहले ली थी। तो उस टाइम पे उन बेडशीट जो वेलवेट वाली थी और फुल डिज़ाइनिंग एंड फुल एम्ब्रॉयडरीज़ वाली, वो उस टाइम पे 12,000 में जब मेरी एक खाला की शादी हुई थी, तब उन्होंने मेरी मामा ने उनके लिए 11,000 में ली थी, और जब दूसरे की शादी हुई तो 13,000 में उनके लिए ली। अब रिसेंटली मेरी वो छोटी खाला जो है उनकी मतलब नंद के लिए उन्होंने मंगवाई थी मामा से, क्योंकि वो काफ़ी प्यारी थी एंड मेरी खाला लोग उन्हें रेगुलर वे में हर ईयर यूज़ करती हैं सर्दियों में। ना तो उनकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब हुई है, ना तो उनकी वेलवेट ख़राब हुई है। जिस तरह से वो ली थी सेम अभी भी वो बेड पे जब बिछाएं तो वो सेम वैसी लगती हैं। तो रिसेंटली जब अभी हमने ली तो अब उनकी रेंज काफ़ी हाई हो गई है, मींस 38,000, 40 से कम नहीं, 35 में एंड 22 में। लेकिन वहाँ पे हर किस्म रेंज की मिल जाती है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं उस मुताबिक आप लोग को वहाँ पे अच्छी वाली बेडशीट मिल जाती है। वहाँ पे हर किस्म के बर्तन, हर किस्म की क्रॉकरी का सामान, हर किस्म ज्वेलरी हो गई, बर्थडे की चीज़ें हो गई, मेहंदी के लिए चीज़ें हो गई, वो सब कुछ आपको पुराना किला में मिलेगा। और यकीन माने जिस तरह से आप लोग को बाहर शॉप में प्राइस मिलती है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आप लोगों को पुराना किले में मेहंदी की चीज़ें हो गई, बर्थडे की चीज़ें हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे इतनी आसानी से और इतनी लेस प्राइस में मिलेंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक और बात है, मोती बाज़ार, बारा मार्केट, इन सब जगह की के अब आप वहाँ जाए ना, रिसेंटली जैसे हम कोई भी जाए ना, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है वो प्राइस कम ही नहीं करवाते ना। तो अक्सर वहाँ पे शॉप वाले क्या करते हैं, अगर एक चीज़ 4,000 में है ना तो वो बताएंगे 10,000, क्योंकि उनको पता होता है कि जो कस्टमर है वो थोड़ा बहुत हमसे कम करवाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कम करवाते तो 8,000 तक आ जाता है। तो उन्हें पता होता है 3-4 हज़ार तो इन्होंने हमें कम करवाना है, तो वो बताती ही इतना ज़्यादा है कि उनको बेनिफिट ज़्यादा हो सके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब जैसे मेरी मामा है, उनको मतलब उन बाज़ार का अच्छी तरीके से पता है कि मतलब ख़ुद मैं वहाँ पे जब गई थी तो हमने एक ड्रेस पसंद किया था, ठीक है। हमें उसकी प्राइस क्या बताई थी, हमें उसकी प्राइस बताई थी तकरीबन 11,000 उस ड्रेस की प्राइस बताई थी। आज से 3 साल पहले जब मैंने अपने मामू के शादी के लिए वहाँ पे ड्रेस लिया था, हम तीनों कज़न्स ने ट्विनिंग की थी, तो वहाँ पे हमने मतलब लिया था। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने हमें कहा कि ये तो 10-11,000 में है ना। तो मेरी मामा काफ़ी ज़्यादा बाज़ार जाती हैं और उस बाज़ार में काफ़ी सालों से हम जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तजुर्बा हो जाता है ना। तो वो पहले कम करके 8,000 में आ रहे थे, नहीं पहले 9,000 में, 8,000 में, 7,000 में, आखिर उन्होंने हमें 5,500 का वो ड्रेस दे दिया, फैंसी और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस। कभी मैं आप लोग के साथ पिक्चर में शेयर ज़रूर करूँगी। तो उस बाज़ार की ये बात है कि आपको वहाँ पे ट्रिक चलानी होती है। आपको पहले इतना दुकानदार को कम बताना होता है, फिर आप उसके लिए 500 थोड़ा सा ज़्यादा बता दो कि मैं आपको 3,500 दूँगी, फिर बोल दे कि नहीं 4,000 दूँगी, फिर बोल दे कि चलिए मैं 5,000 दूँगी। तो वहाँ पे बारगेनिंग सिस्टम है। अगर आपको बारगेनिंग वहाँ पे आती है ना, तो आप सक्सेसफुल वहाँ उस बाज़ार में आप कामयाब हो सकते हैं और अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। देन ये कि मैंने आप लोग को अपनी कज़न्स का ब्राइडल लहंगा बताया, ये जो स्टार्ट में मैंने आप लोग को दिखाई है जो वीडियो थी, ठीक है। ये हमने मतलब 2020 में ये लहंगा मतलब हमने लिया था ताज महल शॉप से। वहाँ से हमने ये लहंगा लिया था, ठीक है। और इस लहंगे की हमें प्राइस जो थी वो हमें 90,000 के करीब बताई थी। 90,000 के करीब हमें इस लहंगे की प्राइस बताई थी। एंड यकीन माने कि ये लेटेस्ट डिज़ाइन था। और पता है उस बाज़ार में क्या कहते हैं, पहले आपसे वो पूछेंगे कि आपको कितनी रेंज तक चाहिए। आपने कभी उनको ये नहीं बताना कि मुझे इतनी रेंज तक ये ड्रेस चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको वो उसी रेंज में, उन्हें पता होता है इस कस्टमर ने तो यही लेना है, तो वो उसी रेंज में ना मतलब थोड़े ओल्ड डिज़ाइन दिखाते हैं। आप उन्हें बोले कि नहीं मुझे लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन चाहिए। यकीन माने कि हमें भी इस तरह से पहले बहुत ज़्यादा लहंगे दिखा रहे थे। हमने कहा कि नहीं हमें तो लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन चाहिए। तो ये उस टाइम पे 2020 में लेटेस्ट डिज़ाइन था। एंड यकीन माने कि उस टाइम ये ड्रेस मतलब 2018 से टिकटॉक चल रही है काफ़ी, तो उस टाइम पे ये डिज़ाइन मीन्स बिल्कुल न्यू था।
कहीं वीडियो पे भी इस तरह से नहीं नज़र आया था। उसके बाद से काफ़ी इस तरह के डिज़ाइन आए, मैंने बाद में देखे भी। तो उस टाइम पे ये न्यू था। तो उन्होंने जब ये निकाला तो उन्होंने अभी ये शॉप में मतलब लगाया भी नहीं था, डिस्प्ले पे नहीं लगाया था, तो उन्होंने छुपा के रखा। तो उनका ये सिर्फ आप लोग को दिखा रहे हैं, ये हमने अभी एक न्यू बनवाया है ड्रेस, लेकिन इसे भी डिस्प्ले नहीं किया। तो फिर उन्होंने, हम उनके साथ बारगेनिंग कर रहे थे, वो 95 से समथिंग 80 पे आए, 80 से समथिंग 70 पे आए, और हम जो थे हमने 40 से स्टार्ट लिया, 40 से था आई थिंक, 30 से स्टार्ट लिया। आखिर जाके हमें ये ड्रेस जो था वो 95 से, आखिर उन्होंने बोला कि 60 से एक कम नहीं करेंगे, और हमने कहा कि हम 45 से ऊपर नहीं देंगे। लेकिन लास्ट बारगेनिंग हमने कहा चले 46, फिर बोला 47, फिर बोला 48, लास्ट हमने 50,000 में वहाँ पे ये लहंगा डन करवाया। ठीक है, 50,000 का हमने ये लहंगा लिया। एंड देन उसके बाद जो वलीमा ड्रेस था वो हमने किसी और शॉप से लिया था, बट ताजमहल में बहुत ये जो मैंने जितनी आप लोग को पिक्चर्स दिखाई है ना, ये पुराना किला में ताजमहल शॉप है। ठीक है, ब्राइडल्स ड्रेसेस होते हैं वहाँ पे, फैंसी हर किस्म के होते हैं, मींस अगर इंगेजमेंट के लिहाज से ड्रेसेस हो गए, एंड ब्राइडल के लिहाज से, वलीमा के लिहाज से बहुत उनके पास बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं उनके पास। ठीक है, तो आप लोगों ने, अगर आप लोग को ड्रेसेस मतलब आप चाहते हैं कि लेटेस्ट डिज़ाइन हो, तो सबसे पहले तो अगर आप उस बाज़ार में जाते हैं तो आप ताजमहल शॉप में जाएं, पुराना किला में। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों ने लेनी है। एंड देन दूसरी बात ये कि अगर आपने वहाँ से आप नहीं भी लेते हैं तो उनके साथ भी काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जिधर आपको बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन में लहंगे मिल जाएंगे, अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं हर किस्म के। लेकिन ये होता है कि वहाँ पे फ्रेश लहंगे अफोर्डेबल प्राइस में भी इतने प्यारे लहंगे और इतने प्यारे डिज़ाइन आते हैं कि मतलब आपके दिल को छू के भी वो जा सकते हैं। मीन्स कि आप ले तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये ओल्ड डिज़ाइन है, ये ऐसा है। इन अफोर्डेबल प्राइस आप लोग बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा अपने शादी का ड्रेस ले सकते हैं। उसके अलावा ये कि वहाँ पे ये मोती बाज़ार, इनकी सबसे खूबसूरत बात, मतलब अच्छी बात ये है कि वहाँ पे हर किस्म की ज्वेलरी होती है, और जो भी लेटेस्ट डिज़ाइन ज्वेलरी का होता है ना, वो सबसे पहले मोती बाज़ार, मींस इधर राजा बाज़ार में आपको हर किस्म की, यकीन माने कि आप अगर टिकटॉक पे कहीं पे भी ये जितनी भी टिकटॉक स्टार्स हैं, एक्ट्रेस हैं, इनके पास आप ज्वेलरी देखेंगे वो सब आपको ना मोती बाज़ार में मिल सकती है। एंड मैं ख़ुद अभी रिसेंटली जो मैंने ज्वेलरी ली थी, ये बिल्कुल टिकटॉक स्टार्स जो थी उन्होंने बिल्कुल मतलब एक दो ने सिर्फ सिवाय पहनी थी। एंड यकीन मान, जब मैं वहाँ पे बाज़ार में गई तो वहाँ पे ये इतने इसके ढेरों ढेर इस ज्वेलरी के लगे थे, और इतनी रिजनेबल प्राइस में आपको इतनी खूबसूरत ज्वेलरी मिल जाती है। और मैं आप लोग को एक और बात बताऊँ, ये जो ऑनलाइन शॉप्स होती हैं ना, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह, इनका सिर्फ आपको एक यही फ़ायदा होता है कि एक आपको शौक़ होता है कि मैं ऑनलाइन चीज़ मंगवाऊँ। दूसरी बात ये कि आप लोग को ये होता है कि हाँ, मैंने तो इस पेज से ये चीज़ मंगवाई थी। ठीक है, ये आपको ये चीज़ होती है। और दूसरी बात ये कि एक आपको ये होता है कि मतलब बस अब क्या बाज़ार जाना, घर बैठाए आपको चीज़ मिल गई। ठीक है, ये होता है। लेकिन मैं आप लोग के साथ मैं पर्सनली बात करूँ, मैं इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हूँ, मतलब मैं लेती भी हूँ चीज़ें, तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है, और मैं इस बाज़ार काफ़ी ज़्यादा जाती हूँ। जो भी रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता है तो वो मतलब उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है। आप लोग इस बाज़ार विज़िट करें एंड आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी बात एक और ये कि वैसे भी इस बाज़ार में इतनी दुनिया आती है जब ईद वगैरह जो हो ना, उसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हज उम्रे पे लोग आए हैं। इतना इसमें रश होता है कि कदम लगाने की जगह नहीं होती। और एक और बात, इस बाज़ार आप लोगों ने जब भी जाना हो तो आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल कवर करके जाना है। ठीक है, आप लोगों ने इस बाज़ार जाना है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं उनका यही होता है कि वो लड़कियों के साथ ख़ुद को टच करें या कुछ ऐसा वैसा। तो वहाँ पे अगर आप अपने आप को कवर करके जाएँ। दूसरा ये कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी के साथ भी जाते हैं तो उनको पीछे करें और आप उनके आगे जाएँ, ये बेस्ट आइडिया। वरना वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को सेफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो दूसरी बात ये कि अब उसके अलावा मैं आप लोग को बताऊंगी कि वहाँ पे जो ज्वेलरीज़ वगैरह हैं वो लेटेस्ट डिज़ाइन की वहाँ पे आती हैं। एंड उसके अलावा मेकअप्स प्रोडक्ट्स, अब मैं आप लोगों के पास मेकअप प्रोडक्ट्स वहाँ के बताती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने इस ब्रांड का मेकअप लिया, उस ब्रांड का मेकअप लिया, ये लिया, वो लिया। मैं आप लोगों के साथ पर्सनली शेयर करूं कि हम जिस भी ब्रांड का मेकअप लेते हैं ना, कि केरास्टीन हो गया, एस्टी लंदन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम वो शाहीन केमिस्ट से इधर उधर से हम इस तरह के वो प्रोडक्ट्स लेते हैं और हम कहते हैं ओरिजिनल है, ये है वो। अगर आप लोग सोचा जाए तो लोग कहते हैं कि अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे भी रावलपिंडी में भी या कहीं भी किसी भी सिटी में आप किसी मतलब जो शॉप थोड़ी वेल डेकोरेट हो, वहाँ से आप लोग जब चीज़ लेते हो तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो इस शॉप से लिया है तो ये चीज़ बहुत ओरिजिनल है। तो पहली बात ये कि आप लोग को अगर पता हो तो जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स बन के मतलब ज़्यादातर ये आते हैं ना, शॉप्स में आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, तो ये लाहौर और कराची से आते हैं। और लाहौर और कराची की भी मैंने काफ़ी, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस जब आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग को पता लग जाएगा कि मतलब कि वहाँ मतलब जो उन्होंने ऑनलाइन जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो कितने की वो चीज़ सेल करते हैं, और आप खुद सोचें कि उन्हें वो चीज़ कितने में मिल रही होगी। मैंने पर्सनली जब अभी रिसेंटली मेरे कज़न की शादी थी तो उसके लिए हमने मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स जो थे मैंने अपनी कज़न भाभी को भी बताए थे कि आप यहाँ से मेकअप प्रोडक्ट्स लें, और आप और मैं उसे सारा कुछ ऑनलाइन समझा रही थी कि इसकी प्राइस इतनी बतानी है, इसकी इतनी बतानी है, क्योंकि मैं खुद मैंने जिस तरह से एक पूरी ब्राइडल का मतलब बॉक्स तैयार करता है, मैंने वो सारा मेकअप लिया था। उसमें वो जो बुक डायरीज़ वाले जो आजकल ग्लिटर आई शेडो आए हैं वो आप लोगों को वहाँ पे जो है ना, आप लोग को पहले इसी बाज़ार में बताते हैं कि वो 1400 के हैं, 1200 के, एंड लास्ट आपको वो 800, 700 एंड 600 में वो आपको आराम से इजीली मिल जाते हैं। और यकीन माने कि वही आई शेडो पैलेट, वही सेम चीज़, वही पिक्चर, वही नेम अगर आप लोग लेना इंस्टाग्राम पेज से या कहीं भी ऑनलाइन, तो आपको पता है आपको कितने की मिलेगी? 2500, 2600 एंड 2700। इतनी वो आप लोगों को जो है एक्सपेंसिव देते हैं, चीज़ वही होती है। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर एक मिस रोज़ का प्रोडक्ट है, वो एक ब्रांड है, वो कॉपी, उसकी कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, मतलब उनके ऊपर केस हो जाएगा कि मतलब एक ब्रांड की कॉपी बन रही है। ठीक है, कि तो कोई ड्रेस तो नहीं है ना। अगर ये आजकल के ब्रांड्स जो है, ब्रांड्स की ड्रेसेस, जिस तरह के लाइमलाइट का अगर कोई ड्रेस है तो उसको ओरिजिनल कॉपी तो कोई नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लिका निकाल लेते, फिर भी वैसे नहीं होता। लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कभी भी दो नंबरी नहीं चलती। अगर एक ब्रांड है तो वो चीज़ उसी ब्रांड की है, उसमें दो नंबरी कभी नहीं होती है। तो जो चीज़ें लाहौर और कराची से आते हैं वो यहाँ पे राजा बाज़ार में इजीली वही चीज़ होती है, और लोग कहते हैं नहीं ये तो लोकल मार्केट है, यहाँ पे क्या चीज़ ओरिजिनल मिलेगी, ये तो ओरिजिनल नहीं है, ये है, वो है, ये सब ऐसी बातें हैं। मैंने अब तक जितने भी वो ये स्किन ख़राब कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते, मैंने तो अभी तक चीज़ें यूज़ की हैं। मैंने जो वहाँ से चीज़ें ली हैं सेम वो चीज़, और जो मैंने शॉप से ली है मैंने उनका कंपैरिजन भी किया है। सेम प्रोडक्ट होता है, सेम चीज़ होती है, ना ही उसकी सेंट में कोई जो होते हैं कि इसकी सेंट चेंज है, उसकी चेंज है, ना तो उसके टेक्सचर में कोई फ़र्क होता है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का जो है कंपैरिजन किया है, उसके बाद मैं आप ये वीडियो बना रही हूँ, एंड उसके बाद मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं मिलूँगी एक और वीडियो के साथ आपके साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़याल रखें।